गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों आज का जो प्रैक्टिकल और आज का जो थियरी है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। दोस्तों ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है क्या? तो जब आप सर्वर पे काम करते हो और सर्वर के द्वारा बहुत सारे यूजर्स को जब आप मैनेज करते हो, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मान लेते हैं कि 100 यूज़र हैं और यहाँ पे भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर 100 यूज़र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 100 यूज़र का जो डेस्कटॉप होता है, ये डेस्कटॉप को आप मैनेज करना चाहते हो। 100 यूज़र के जो डेस्कटॉप है, उनके वॉलपेपर, उनके टास्क बार, उनके आइकन को आप यहाँ पे हाइड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये एक जीपीयू के द्वारा परफॉर्म होता है। जीपीयू के अंदर आपको ये पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसके द्वारा अपने यूज़र के डेस्कटॉप को या फिर उसके आइकन को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो कैसे करते हैं, इसके छोटे से प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा सर्वर है, सर्वर के द्वारा मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप बनाए हैं और ये ग्रुप जो है उसके अंदर यूज़र्स हम बनाएंगे, जैसे कि S1 यूज़र जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो दोस्तों ये यूज़र को मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा और मैंने यहाँ पे जो पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया है, जैसे कि रिसाइकल बिन यहाँ से क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वो रिसाइकल बिन जो है वो यहाँ से रिमूव होना चाहिए। तो मतलब जब भी ये सेल्स यूज़र यहाँ पे लॉगिन करेगा तो उसके डेस्कटॉप पे ये जो सेल्स रिसाइकल बिन का जो आइकन है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिकल दोस्तों। तो ये पॉलिसी को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो दोस्तों कैसे कन्फिगर करते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास सर्वर होना चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी सर्वर है, जिसके अंदर इनका आईपी, तो आप यहाँ पे इनके आईपी देख लो। तो मैं यहाँ पे आपको आईपी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आईपी को बता रहा हूँ, मेरा आईपी 10.1 है। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों? एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, तो डोमेन कंट्रोल यहाँ पे ऑलरेडी है। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाना है और यहाँ पे न्यू बटन पे डोमेन कंट्रोल पे राइट क्लिक करके आपको ओयू बनाना है दोस्तों। और ओयू आप जो नाम से पॉलिसी कन्फिगर करते हैं उसके नाम से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, और मैं यहाँ पे टिक हटा देता हूँ ताकि इन फ्यूचर में आप ये ओयू को डिलीट कर सकते हैं। अब ओयू बनाने के बाद आप उसके अंदर यूज़र्स ऐड करेंगे, यूज़र्स एंड ग्रुप ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे S1 यूज़र या S11 यूज़र यहाँ पे ऐड करता हूँ दोस्तों। S11 यूज़र जो सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, उसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे दे दिया दोस्तों। और पासवर्ड देने के बाद पासवर्ड नेवर एक्सपायर एंड पासवर्ड डू नॉट चेंज। ओके दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे ग्रुप भी बना देता हूँ ताकि वो ग्रुप के अंदर वो यूज़र को ऐड करेंगे। तो मैं ग्रुप, जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स 1 करके ग्रुप ऐड करता हूँ। अब दोस्तों क्या करना है, ये ग्रुप के अंदर वो यूज़र को ऐड कर देना है। तो मेंबर पे जाके, ऐड पे जाके, एडवांस पे जाके, फाइंड नाउ पे क्लिक करके आप S11 यूज़र को ऐड करते हैं। ओके और अप्लाई ओके। इतना करने के बाद इसका मतलब क्या होता है कि आपने वो यूज़र को पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर बना दिया। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाके ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे जब उसको एक्सपांड करेंगे, तो ये फॉरेस्ट को एक्सपांड करेंगे तो डोमेन नाम आएगा। डोमेन नाम को एक्सपांड करेंगे तो आपके डोमेन का नाम एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे अपने जो जीपीयू बना है वो बताएगा आपको। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है। यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट ए जीपीयू, और यहाँ पे जो आप जीपीयू क्रिएट करना चाहते हो उसका मैं नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फॉर यूज़र। ओके, कौन सी पॉलिसी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि भाई रिसाइकल बिन रिमूव करना है, तो रिमूव रिसाइकल बिन। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ताकि आप ये जो आप ये जीपीयू को आप आइडेंटिफाई करो। तो ये जीपीयू आपने बना दिया, उसके अंदर पॉलिसी ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे पॉलिसी अपने जीपीयू पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे यूज़र्स कॉन्फ़िगरेशन पे पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स बता रहे हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि रिमूव रिसाइकल बिन आइकन फ्रॉम योर डेस्कटॉप, तो ये सिलेक्ट करेंगे। ओके, और सिलेक्ट करने के बाद ये पॉलिसी को कन्फिगर करना है, तो आप यहाँ पे एडिट करोगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ पे इनेबल करो, और यहाँ पे अगर कोई मैसेज देना है, एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक यू, ऐसा मैसेज करके आप यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पॉलिसी यहाँ पे कन्फिगर हो चुकी है। अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको S1 यूज़र लॉगिन करके उसके डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन
दिखा देता हूँ। इसके बाद फिर हम वो पॉलिसी को कॉन्फ़िगर कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद आपको वो रिसाइकल बिन का आइकन डेस्कटॉप पे देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो S11 यूज़र से लॉगिन करते हैं और देख लेते हैं क्या ये वहाँ पे कोई आइकन दिखा रहा है, रिसाइकल बिन का आइकन दिख रहा है। यस, तो लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन जैसे ही मैं करता हूँ तो उसके डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का आइकन आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये रिसाइकल बिन का जो आइकन है उसको हमने रिमूव किया है फ्रॉम द GPU, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के द्वारा आपने इसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि S1 यूज़र यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो उसके डेस्कटॉप पे वो रिसाइकल बिन का आइकन नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये होता है हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ओके, तो इसके द्वारा आप अपने यूज़र जितने भी, जैसे कि वो ग्रुप के अंदर जितने भी यूज़र्स होंगे सभी यूज़र्स पे आप वो पॉलिसी लगा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के द्वारा आप अपने यूज़र के डेस्कटॉप को या फिर उसके आइकन को या फिर उसके कंप्यूटर सेटिंग्स को आप मैनेज कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के द्वारा। तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।